देखांगे सोचांगे। भगत जी राम राम। राम राम जी राम राम। चापलूस आदमी को कब पर भरोसा करके और मार खा जाए, ऐसा गलती करनी नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो यह दिखा रखी है कि व्यवहार काल में जैसे चाप सिंह ने शेर खान के साथ शर्त लगा ली कि भाई या तो तू फांसी टूट जाइए या मैं फांसी टूट जाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे मेन बात तो यह दिखाई, अगर वो रानी सोमवती ऐसा नहीं कर पाती तो खाम खा टूट गया था फांसी। जबकि शेर खान को जानती है कौन है सोमवती, क्योंकि गया कौन है उसका घर, उन्हें दूती तो बतला गए ना, और पीछे देखे बाद बुआ बना के भेज दी और वह सारे निशान भी ले आई और फटका खटार भी ले आई। शेर खान तो उसका घर पहुँचाए कौन है, तो मार खा गया था ना। यानी बलवान होते हुए और बुद्धिमान होते हुए अक्षत्रिय होते हुए खाम खा मार खा गया। तो सबसे बढ़िया बात तो पंडित जी ने यह दिखा रखी है कि ऐसा कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्या पता वाकई सोचती है, अपनी औरत को जो आदर नहीं करता ना वो ऐसे ही मार खा जाता है। यह बात खास दिखा रखी है कि हमेशा अपनी औरत का आदर करना चाहिए, क्योंकि औरत जो है ना एक साधारण चीज़ नहीं है, भोग की वस्तु नहीं है। औरत इसको धर्म दोनों मिल करके और दोनों जो है ना विषयों से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए दोनों जो है ना इकट्ठे होकर के और अपने धर्म का पालन कर लें। पंडित जी ने इनके खुलासे सारा कर रखे, एक एक बात का खुलासा मेरा किस है। एक उसमें इस रागिनी का, इस खिस्से का खुलासा है उसमें विराटपुरम में कीचक का ऐसे द्रौपदी को, देख तेरा दुखदासीपन का मेरे जी ने मुश्किल हो रही, और मत घबरा वह रानी बन के तू चाल मेरे संग गोरी। या टेक बनाई, लेकिन आम आदमी तेरी समझता रहा भाई यो इसने कैसे द्रौपदी ने, लेकिन वो द्रौपदी ने नहीं कहा था, वो जीव कहा था। इस माया ने, भगवान की जो माया जीव को जो भ्रमित करती है उसको, माया का और जीव का संवाद है। पंडित जी पहली कली में क्या कहता है देखो, विचार करना चाहिए भाई। पंडित जी ने बक नहीं रखा, बे माता ने रूप दिया। बे माता कौन सी, पहले यह बता दूं भाइया ने, बे माता कौन सी। वेद कहे सोए मनु कहे और सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने इस दुनिया की बुनियाद। वह विधि बे माता, या बे माता तुम्हारे नाम उनकी है। इस बे माता कोई अधिकार, कोई हक नहीं और ना या कुछ कर सकती। वो विधि वेद कहे सोए मनु कहे, सोए ऋषियों की मर्याद, और सोच समझ के धरी विधि ने इस दुनिया की बुनियाद। और कह लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय ऋषि मुनि सिद्ध साध। वो गृहस्थी और आड़े फिर के का इसको कभी गजब कर दिया पंडित जी ने। बे माता ने रूप दिया, बड़े बड़े जंग झोंक हैं। बे माता ने रूप दिया तेरा बड़े बड़े जंग झोंक है, और माल पराया कोई बेहुदा देखे स्वयं बैठ जैसा खोक है। किसी की समझ में ना होया, और किसी भगवान ने खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक है, और कोई बेईमान काट के न खेती ने और घरा घेर ले से ढोक है। उस परमेश्वर के तले बसे और परमेश्वर की चोरी।
भाई मत दुख पावे रानी बनकर तू चाल मेरे संगोरी। माध्यम माध्यम है यो। पंडित जी का कथन कितना और है, इशारा कितना और। चाप सिंह में यह बात पंडित जी ने गा रखी है, भाई वो योगी लोग इशारा करते, इशारा ही करने का समय था, खोल के बताने का समय नहीं था। और फिर दूसरी कली बताता जो गृहस्थी के लिए है। उस परमेश्वर ने रूप दिया धनियों ना गंवाना चाहिए, और कहते बोझ आप पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। या किसी की समझ में ना अभी कह गए हो। इसका मतलब यो है, कहते जन्म से ही बार ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास ले ले। जैसे सनक सनंदन सनक आदि ने ले लिया जन्म ले करके, इस संसार में आए ही नहीं। अगर आप में इतनी सामर्थ्य ना हो, क्योंकि ये बहुत भारी बात है, तो एक साथी बना ले। कहते बोझ आप पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। एक वीरबानी को साथी बना ले, ताकि अगर कोई काम ना आ जाए, शरीर काबू में ना रहे, तो समय पर उसके साथ भोग विलास करके और वो काम को शांत कर ले और उससे पाप से बच जाए। क्योंकि समय पर स्त्री संग करना यज्ञ है, भगवान की पूजा है, पाप नहीं है। उसको ऋतु दान कहते हैं, सबसे बड़ा दान। ऐसा शास्त्रों का मत है कि ऋतु दान। और पंडित जी ने सावित्री में गा भी रखा है, जो ऋतु काल में तरिया के पास नहीं जाता, भाई ब्रह्म हत्या का दोष लगे, फड़ा अपनी करनी का पाता है। ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। और जो बार बाद में जाता है ऋतु काल के, तो भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। तो कहने का मतलब हमारा यो है कि पंडित जी ने जो बता रखा है ना, परमेश्वर ने धन दिया हो तो नहीं गंवाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझ ले। परमेश्वर ने रूप दिया धनियों ना गंवाना चाहिए, और कहते बोझ आप पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। और दूसरे के मन की बात समझ के देखे बोल मिलाना चाहिए। और सच्ची करे कमाई जगत में खाना कमाना चाहिए। ना तो चोरी का दंड पड़ेगा भुगतना। देखे देख अगत की मोरी आगत में ये 83,99,999 9 यूनिया में भोगना पड़ेगा। लगी अगत में मोरी हैं, करनी का दंड पड़ा भोगना, करनी का दंड पड़ेगा भोगना। हाँ। देख अगत की मोरी। हाँ। और भाई मत दुख पावे रानी बनकर तू चाल मेरे संगोरी। और इसकी चौथी तीसरी कली में यूँ बता रखा पंडित जी ने, बहुत गजब की बात बता रखी। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पेट भरन के रुख से, और उसने पंजे गाड़ दिए आख्या में दोनों आगे एक साय दुख से। देखो विचार करके देखो पंडित जी की बात ना। सांप ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पेट भरन के रुख से, और उसने पंजे गाड़ दिए आख्या में दोनों आगे एक साय दुख से। खाते कोड़ लाग जाए और छोड़ देते मर्द पड़े में टुक से, फिर जल का सत्संग करे सिर पर वह पैर फलागी सुख से। न्यू तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी। कीचक कहता है द्रौपदी को, और नहीं तो जीव कहता है माया को। ये तो माध्यम माध्यम है। कीचक और द्रौपदी तो केवल माध्यम है, असली जीव का और माया का रोड़ा है। और फिर चौथी कली में यूँ कह रखा है, मेरी तबीयत देख कड़ बोले जाके। आजा रे सुन ले। हाँ हाँ आजा भाई बैठो। मेरी तबीयत चकचुंदर बन के नागिन तेरे त्यागी, और प्रेम के पानी ने पति समझ ले, न तो जान मुफ्त में जागी। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, आजा बैठ जा रहा, जान बचन में आगी। और प्रेम की मर्यादा पार करने
हम तम वीर मर्द बने सागी। और कह लक्ष्मी चंदले पैर प्रेम से हाँ घरा तिल रेशमी कोरी मत दुख पावा रानी बनकर चाल मेरे संग। चाल मेरे संगोरी। ये तो आजा। उदाहरण था भाइयों के लिए। जो चाप सिंह में हम एक कविता पंडित जी ने बना रखी है। भाई पंडित जी राम राम, आ जाओ। उड़ो 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 बैठ। आ जाओ, देखिए इसने घेर मत दियो, आराम से आ जाओ। मुश्किल हो जाएगा ना मुश्किल तो कौन है, वो मलका टूटेगा मारा के टूटे है। लक्ष्मी चंद का आप भुगतेंगे। मैं कई बका हूँ भाई, तू चिंता क्यों करे है, आप भुगतेगा जिसका माल है। माल पराया स्वयं बेउदा कोई बैठ जा खोक है। और किसी बागवान ने या खेती पाड़ी या खेती है भाई, बीज धर्म का बोक है। और कोई बेईमान काट के सारी खेती ने घरा घेर ले डोक है। परमेश्वर के तले बसा और परमेश्वर की है चोरी। इस रागनी में चारों वर्णों की बात बताओगा। चाप सिंह में सोमवती जो कहती है नाचने गाने वाली का बन कर गई, और राजा की सभा में बादशाह की सभा में जब गाना गाया और नाची तो राजा बादशाह प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न हो गया, उसने सोमवती से बोला भाई नाचने वाली मांग ले जो तेरा जी करे, हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं। कि महाराज सोमवती बोली महाराज मैंने चाहिए कुछ नहीं, आपकी सभा में एक मेरा चोर है वो दे दो। कि बता कौन है चोर, लेखा जोखा करवा रखे था सारा पहले कि यो शेर खां है मेरा चोर। जो वो शेर खान उसने कहे है कि महाराज बादशाह सलामत, यह बीरबानी तो मैंने आज पहली बार देखी है, मैंने कभी इसकी शक्ल ना देखी, मैं इन्हें जानता ही ना कौन आया। और कुरान की कसम खा लेता है। जब आड़ सोमवती पंडित जी ने यह कविता बनाई, मुझको भी बदनाम किया, जो ये हमारे यार थे, मुझको भी बदनाम किया बेईमान जगत में पाया तू, और सूरत तक भी ना देखी तो ये चीज़ खड़े थे ले आया तू। भाई ये फटकार कटार खड़े थे ले आया, और तेरा निशान कैसे देख लिया। जब तूने यूँ कहा मतलब आज जब देखी पहली बार या इससे पहले कदे देखिए कौन है, मजारता ही नहीं कौन है। फिर पहली कली पंडित के लिए कहता है। पंडित जी की बड़ी गजब की बातें हैं। चारों वर्णों की चार कली हैं भाई रोला साहब। पहली कली ब्राह्मणों के लिए कहता, ब्राह्मण का मुख्य कर्म है ये। तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता, और धर्मराज के घर पर जब जागा था आदरमान नहीं होता, और वेद शास्त्र पढ़े बिना कदे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और इस योनि में जब धर्म छोड़ दे तो वो फिर इंसान नहीं होता। तने धर्म छोड़ के कुरान उठा ली, कति नहीं शर्माया तू, और सूरत तक भी ना देखी तो ये चीज़ खड़ी थे ले आया तू। यानी मैं एक मेरे पास दिल्ली से 2 पंडित जी आ गए, आऊँ बहुत से, मैं बातचीत हुई पंडित जी महाराज आदर भाव तो करना पड़े। फिर एक पंडित जी ज़्यादा विद्वानता दिखाने लग गया। मैं बोला एक बात बताओ पंडित, ये ब्राह्मणों के गोत कितने हैं? तो ये तो 4 सगल हो रहे हैं, पर वास्तविक में 250 गोत हैं पहले के 3 युगों के। मेरा भाई 200 गोत हैं पहले, 250। मैं बोला ना मेरी समझ में कोई नहीं आई। मेरा क्या बात, मगर गोत तो 7 हैं ब्राह्मण के, ब्राह्मण 7 हैं, और तो आए गए इकट्ठे हो रहे हैं। कौन है ब्राह्मण? पंडित जी ने बता रखा है। भाई बस यह कमी है कि पंडित जी की बात याद आ जाए फिर उड़े पहुँचना पड़े, फिर वह बात रह जाए। पंडित जी ने एक कविता में बताया, ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए,
और ऋषभदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। दक्ष से बड़े शिव शंकर जो ब्रह्मा से वर पाते हैं, दक्ष से बड़े शिव शंकर जो ब्रह्मा से वर पाते हैं, और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु जो उनका पूजन चाहते हैं, जो दूसरा का सत्कार चाहे, अपना चाहे, सब चाह अपना। तो भाई मैं जीत भी जा, मेरा वाह 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 करें और बड़ा सत्कार करें, कोई अपमान ना करे। लेकिन जो दूसरा का सत्कार चाहे वो इंसान है, अपने की जरूरत क्या है? अपना जैसा सही वैसा सही, तेरे सत्कार करे तेरे ना करे, तेरे अपमान करे तो कि मेरा अपमान हो जाएगा। जो मेरा तो सही मेरे तो उसको कोई खोस नहीं सकता। लेकिन जो दूसरे का आदर करता है, ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु जो इनका पूजन चाहते हैं, और विष्णु से बड़े नाम सत ब्राह्मण जो सबके पूज्य कहवाते हैं। ब्रह्म स्वरूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं। इस बात को समझे कोई विद्वान, ब्रह्म स्वरूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं। और यज्ञ हवन तप भजन, यज्ञ हवन तप व्रत भजन में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे, और ऋषभदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। फिर दूसरी कड़ी बताता है कौन से ब्राह्मण है। भाई कौन से है ब्राह्मण? वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते, और मन इंद्री रोक पवित्र सतोगुण हृदय धरते, दो गुणों को त्याग देते हैं, केवल सतोगुण बरतते हैं ब्राह्मण। वो ब्राह्मण मन इंद्री रोक पवित्र सतोगुण हृदय धरते, और यज्ञ हवन तप संतोष और तेज इन 8 गुणों में फिरते। राज द्रव्य अन्न बिन इच्छा, उन ब्राह्मणों की कोई इच्छा नहीं। राज द्रव्य अन्न बिन इच्छा न्यू सबर से कारण सरते। उन ब्राह्मणों बीच वास विष्णु का, इसलिए ब्राह्मण बड़े बताए। जिस ब्राह्मण के बीच वास विष्णु का हो वो ब्राह्मण है। फिर मैं बोला उनसे, माँ जी फिर ये ब्राह्मण तो ये थे, तो वो एक थोम आ गया। बोला तू घना विद्वान हो रहा है के, तू के जाने। फिर मैंने एक वृंदावन तक फोन आ गया, एक शास्त्री है पंडित जी, उसने बात करवा दी। माँ जी बात करियो। उसने यूँ बताया जो यूनी से पैदा होता है ना, यूनी से, ये 14 जो सदा यूनी से पैदा नहीं हुए, ये मन से पैदा हुए थे। ब्रह्मा भगवान ने अपने मन के मुख से पैदा करी थी। मानसिक सृष्टि की बात थी यार, मैथुनिक सृष्टि नहीं थी शुरू में। मानसिक सृष्टि में ये 14 रचे। सबसे पहले 4 अपने पुत्र रचे भगवान ने, सनक, सनंदन, सनक आदि और संत कुमार। वो ऋषि हो गए, इस गृहस्थ में नहीं आए। वो नाट के भाई वो संसार नहीं बसा जाएगा, मारे तो नहीं बढ़ा जा। फिर भगवान ने ये 10 रचे, बशीर, मरीची, अतरी, अंगीरा, पुलह, पुलस्त्य, कर्तु, भृगु, और बशीर जी और नारद ऋषि और दक्ष, ये 8 रचे। ये 10 रचे। 10 में नारद ऋषि ने तो हाथ जोड़ लिए, ने बोला जी मैं तो इनके बालका ने ज्ञान दे दूंगा और इन्हें भी दे दूंगा, ये गृहस्थ में मैं नहीं आऊँ। वो बच गए। और दक्ष हो गया गृहस्थी, वो ब्राह्मण बने ही नहीं। मैं तो जी
इनके लिए लड़की पैदा कर दूंगा। ये केवल बसीठ जो है ना अजर उम्र है, ये 7 रह गए जो असली ब्राह्मण हैं। और जो यूनी से पैदा होता है ना वो ब्राह्मण नहीं होता, वो शूद्र होते हैं सब। क्योंकि 2 प्रकार की शुद्धि बताई शास्त्रों में। एक बाहर की शुद्धि तो जल और मिट्टी से, और एक भीतर की अंतःकरण की जो शुद्धि है ना वो इसने खुद करनी पड़ेगी, तप करके और मन इंद्रियों को रोक करके, विषयों से दूर रह करके, जब अंतःकरण पवित्र होगा। तो इसलिए जो है ना आड़पंड जी ने या पहली कली जो है ना केवल ब्राह्मणों के लिए बताई। तेरे कैसे बेईमाना का, जो ब्राह्मण दक्षिणा मांग के लेते हैं ना वो ब्राह्मण नहीं मांगते हैं। ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। मांगे ना ले ना, रघुवीर था ना देखा, कदे मांग कर नहीं लिया। जो दे ओ बहुत 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 इच्छा तो थी कि भाई अच्छा दे, पर मांग गया नहीं करते, वो थे ब्राह्मण। तेरे कैसे बेईमाना का हर में ध्यान नहीं होता, और धर्मराज के घर पर जाकर कदे आदरमान नहीं होता, और वेद शास्त्र पढ़े बिना कदे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और इस योनि में जो धर्म छोड़ दे फिर इंसान नहीं होता। ये ब्राह्मण के लिए वर्ण सारे के सारे। और तन धर्म छोड़ कर कुरान उठा ली, कति नहीं शर्माया तू। भाई सूरत तक भी ना देखी तो ये चीज़ कहाँ से ले आया तू। और फिर दूसरी कली अक्षत्री के लिए, अक्षत्री को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। धर्म बिगाड़ा चाव से तू, धर्म बिगाड़ा चाव था तू रजपूता की छोरी का, और मालिक मुर्जम बना दिया तने नकब लगे की मोरी का। और अपने घर में लेकर बढ़ गया तू माल कीमती जोरी का, और दोनों चीज़ धरी तेरी जड़ में देखे बढ़िया मुकदमा चोरी का। और इसे जुल्म में मारा जागा, चोर पहाड़ पे थ्याया तू। सूरत तक भी ना देखी ते चीज़ कड़े ते ले आया तू। और फिर तीसरी जो करी है वो वैश्य के लिए। मेरी दुनिया में रही बाँस उठ, नरभाग कर्म की हानि सो, और मैं खुद मुख्तार रहा करती, आज मोहताज बिरानी सो। और मेरी होनी ने मत हर ली, न तो घनी अकलमंद श्याणी सो। और मेरा पति वर्ता का धर्म देख मैं चाप सिंह की छतरानी सो। यो मुसरफ बैठा अदल करने, भाई मुर्जम बनया बनाया तू। और सूरत तक भी ना देखी थे चीज़ कहाँ से ले आया तू। फिर चौथी कलीम पंडित जी ने शूद्र के लिए बताई। भाई जुड़सी तेरे बीमारी से मिल जा आज दवाई रे, और दया धर्म का खोज नहीं, ना लाज शर्म ना आई रे। और पति वर्ता का धर्म बिगाड़ है, तू दिल का बनया कसाई रे। अरे मेरे पति के बदले में चढ़ जा तू सूढ़ी पर भाई रे। कह लक्ष्मी चंद गया वक्त निकल, इब करमल के पिस्ताया तू। जब ये मानस दे बीत जाएगी ना, उम्र लेकर जाएगी, इब हम सा ना उम्र लेकर गई, खोटे पाथे गए सारी। इब के कर सकागे बता, के कराएंगे कि हम बस का तरह है ना, सारी उम्र ले काट दी खोटे करते। कह लक्ष्मी चंद गया वक्त निकल, इब करमल के पछताया तू। और सूरत तक भी ना देखी थे चीज़ कड़ी थे ले आया तू। ये चाप सिंह में सोमवती कहती है। बहुत अच्छे पकड़ ली चाप सिंह की घराड़ी ने।
कही भले की मन्नत भले ही कही थी वे अपने देवर ने ब्याह ले गाभरू हो रहा है और बालक भी कौन है तेरे घर में कोई खिलाने तो बालक हो जाएंगे। कही भले की बुरा मानेगी तन रमद नहीं जानी और एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची घर कहानी। कही भले की बुरा मानेगी तन रमद नहीं जानी अरे एक बार ना 100 बार बता मन लुच्ची घर कहानी। थारे ते कुछ मारा कूड़ा नरम बताया से और ब्राह्मण अक्षत्री वैश्य शूद्र का कर्म बताया से और भजन बंदगी सत्संग और तप मनुष्य के लिए परम बताया से और देव पितर ऋषि देवता तार रण तारण का देखिए कर्म बताया से। सूर्य देवता खिले मिले जब पितरों ने पानी ईब सूर्य देवता पूरा नहीं खिलता क्योंकि हम पितरों को जल अर्पण करते नहीं, हमने बेराए को नहीं कैसे करना चाहिए तर्पण कैसे करते हैं उन बातों जानते को ना हम। कई बार रघुवीर बताया करता कि जल में खड़ा होकर और आंधड़ा भरकर आड़े का जले काड़े न्यू ये पितरों को जाता है आड़े का न्यू नहीं। आड़े का ब्राह्मण लोग जानते हैं इन बातों ने। देखा दे नरम नाम पे ना थारे ते कुछ मारा कूड़ा नरम बताया से और ब्राह्मण अक्षत्री वैश्य शूद्र का